अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है होम्योस्टेसिस। द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि ऑर्गन और जो ऑर्गन सिस्टम होता है किसी भी बॉडी में, वो एक साथ काम करता है ताकि बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल किया जा सके। इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन स्टेबल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब वो कहते हैं होम्योस्टेसिस जो है, हम अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये हमारे पास किसी भी और जानदार के, ठीक है, अंदरूनी इन्वायरमेंट का स्टेबल होना है, जबकि बाहर के इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बेशक चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो वैसे का वैसा रहे। इस चीज़ को हम लोग जो है होम्योस्टेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन होम्योस्टेसिस इंक्लूड रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड पीएच लेवल। अब वो कहते हैं अगर हम इसकी होम्योस्टेसिस की कुछ एग्जांपल्स लें, तो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का। उसके अलावा ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर होगी और पीएच लेवल, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट वो टॉपिक बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। इसकी ज़रूरत क्या है कि बॉडी के अंदर हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहे, उसकी वजह क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी अहमियत क्या है। होम्योस्टेसिस प्ले अ वाइटल रोल इन सपोर्टिंग ओवरऑल हेल्थ। अब वो कहते हैं होम्योस्टेसिस जो है हमारी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में एक अहम किरदार अदा करता है, एंड वेल बीइंग और सेहतमंद रहने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ईच सेल इज अ सोफिस्टिकेटेड मशीन दैट प्ले अ प्रिसाइज रोल विद इन द बॉडी। अब वो कहते हैं हर जो हमारी बॉडी के अंदर एक जो सेल है, हर सेल है वो एक मशीन के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, और अपना खास काम जो है वो अंजाम दे रहा है। द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल इज पॉसिबल। वो कहते हैं किसी भी सेल का जो सही तरह से काम करना है वो उस वक्त मुमकिन है व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन सच एज टेम्परेचर, पीएच एंड द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर केप्ट इन नॉर्मल रेंज। ये सब तब मुमकिन है अगर तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी सेल्स के बाहर जो है पीएच हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स हो गई, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो, तभी एक सेल जो है वो नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि व्हेन वी डू हार्ड वर्क, जब हम कोई सख्त काम करते हैं, आवर मसल प्रोड्यूस हीट, तो हमारे मसल्स में हीट प्रोड्यूस होती है, दैट राइज द बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन सच सिचुएशन, ऐसे हालात में, द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इन द ब्रेन, टेम्परेचर को सेट करने वाला जो सेंटर है हमारे ब्रेन के अंदर, सेंड मैसेज टू स्वेट ग्लैंड्स, वो पैगाम भेजता है हमारे स्वेट ग्लैंड्स के पास। एज अ रिजल्ट स्वेटिंग अकर, इसके नतीजे में क्या होता है कि हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी फॉल्स टू नॉर्मल, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिर के नॉर्मल हो जाता है। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, द टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू मसल्स, तो फिर हमारी जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है वो मसल्स को मैसेज सेंड करता है। एज अ रिजल्ट शिवरिंग अकर टू जनरेटेड, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल हो गया, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज़्यादा फॉल हो गया, तो फिर दोबारा टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो मैसेज सेंड करता है मसल्स के पास। उसके नतीजे में शिवरिंग होती है और हमारी बॉडी जो है वो हीट जनरेट करना शुरू कर देती है। तो ये हो गया। यहाँ पे अब अगर हम देखें तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर फॉल बिलो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी का टेम्परेचर पहले नॉर्मल था, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने अब बॉडी का टेम्परेचर फिर राइज हो गया, जब हम लोगों ने कोई वर्कआउट किया, बढ़ गया, फिर उससे क्या हो गया कि स्वेट ग्लैंड्स जो है वो पसीने को खारिज करेंगे। स्वेट जैसे ही एवेपोरेट होगा, हीट लॉस्ट हो जाएगी बॉडी से और बॉडी का टेम्परेचर दोबारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। और हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो मसल्स जो है उनमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, शिवरिंग की वजह से हीट होगी और बॉडी का टेम्परेचर जो दोबारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, जो कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि व्हेन वी ड्रिंक जूस, जब हम कोई भी जूस पीते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। इन दिस सिचुएशन, इन हालात में, पेंक्रियाज रिलीज अ हार्मोन इंसुलिन इन ब्लड, इस हालात में क्या होता है कि हमारा जो
पेंक्रियास है वो एक हार्मोन इंसुलिन को जो है ब्लड में रिलीज करवा देता है। दिस हार्मोन लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल, और ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हाई ग्लूकोज लेवल था उसको नॉर्मल करके मेंटेन कर देता है। व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज, जब हम सख्त काम करते हैं, आवर मसल नीड मोर ऑक्सीजन, तो हमारे जो मसल्स होते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इन सच कंडीशन, ऐसे हालात में द रेट ऑफ हार्ट ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर इंक्रीज। अब आपने देखा होगा जब हम दौड़ रहे हो या तेज तेज चल रहे हो या कोई भी भारी काम कर रहे हो तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हम तेजी से सांस ले रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हमारे मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है। जब हम तेज़ी से सांस लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और फिर लंग्स से वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में जाती है और ब्लड जो है वो उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना होता है और पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का काम हार्ट का है। हार्ट जितनी ज़्यादा फास्ट पंप करेगा उतनी ही फास्ट जो है ब्लड जो है वो हमारा सर्कुलेट करेगा। एक्सेलरेटेड ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट सप्लाई मोर ऑक्सीजन। अब क्या होती है कि ब्रीथिंग भी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है, हार्ट बीट भी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हार्ट पंप कर रहा है। इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एंड फूड टू द मसल्स, और मसल्स को ज़्यादा खुराक पहुँचेगी फॉर कॉन्टीन्यूस वर्क, ताकि वो मुसलसल काम कर सके। अच्छा जी, हमारे पास अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टेसिस। ऑर्गन सिस्टम का रोल क्या है होम्योस्टेसिस में, ये जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सेवरल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर फॉर होम्योस्टेसिस। अब वो कहते हैं कि बहुत सारे जो है ऑर्गन सिस्टम आपस में काम करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज सच एज हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म। अब वो कहते हैं जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, ये रेगुलेट करता है, मतलब रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को आपस में कोऑर्डिनेट करता है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट हो गया, दिल की धड़कन हो गई, रेस्पिरेशन सांस लेना हो गया, और मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर जो है सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को, इन सब को आपस में कोऑर्डिनेट करता है और रेगुलेट करता है। दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आते हैं उस पर भी रिस्पॉन्ड करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंश्योर दैट बॉडी रिसीव इनफ ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वो कहते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये इस चीज़ को लाजमी बनाता है कि हमारी बॉडी के जो है हमारी बॉडी जो है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो उसको प्रोवाइड होती रहे। इट आल्सो एक्सपेल एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, और ये क्या करता है कि हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी बॉडी से बाहर निकालता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम प्ले रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड बॉडी टेम्परेचर एंड पीएच लेवल। जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर और पीएच लेवल को जो है वो मेंटेन करता है। इट आल्सो इंश्योर दैट ऑल सेल रिसीव द नेसेसरी सब्सटेंस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, और ये इस चीज़ को भी जो है वो लाजिम करार देता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको प्रॉपर टाइम पे मिलती रहे। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सेल फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है कि एक तो वो खुराक को तोड़ फोड़ करके जस्ट करना, उसके अलावा उसका ये भी काम है कि वो तमाम सेल्स को उस फूड को प्रोवाइड भी करे ताकि उससे हमारी बॉडी जो है उसको एनर्जी भी मिले, वो प्रॉपर ग्रोथ भी करे, और अगर रिपेयरिंग बॉडी में कोई इशू है तो इन सेल्स को ये रिपेयर भी कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम हेल्प टू मेंटेन बॉडी पोस्चर, सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये क्या करते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट को, सपोर्ट को और हमारा बॉडी पोस्चर कि हम किस तरह से खड़े हैं, बैठे हैं, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। यूरिनरी सिस्टम एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। यूरिनरी सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एलिमिनेट करता है। इट आल्सो रेगुलेट वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन बॉडी टिश्यूज, और इसका क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट का जो रेशो है उसको भी रेगुलेट करना। इन दिस वे इट मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, इसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है एंड पीएच लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम एक्ट एज अ बैरियर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर। अच्छा, ये सिस्टम जो है हमारी बॉडी को एक्सटर्नल फैक्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो हेल्प टू रेगुलेट टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है थ्रू स्वेटिंग के जरिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी जो है वो
गर्मी में या गर्म जो समर्स होते हैं उनमें अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, किसी हार्ड एक्सरसाइज की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है, तो उसको रेगुलेट करना, स्वेटिंग के ज़रिए बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आना, ये सारा काम जो है इस सिस्टम का है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।